चलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है डॉक्टर नज़ीर अहमद पाला। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिवीजन ऑफ सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। जो जैसे आपको बताया गया होगा, यहाँ हमारे पास वी हैव 6 डिवीजन्स, तो वन ऑफ द डिवीजन्स अमंग देम इज सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। तो लेट मी टेल यू ब्रीफ अबाउट दैट डिवीजन। जो सिल्वीकल्चर होता है, सिल्वीकल्चर इज आर्ट एंड साइंस ऑफ रेजिंग या कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स फ्रॉम देयर इनिशिएशन, फ्रॉम जर्मिनेशन या फ्रॉम सीड से टिल द हार्वेस्ट। उसमें जितने भी स्टेप्स आते हैं, जितने भी फेजेस आते हैं, तो दे ऑल आर कवर्ड अंडर दैट सिल्वीकल्चर। देन देयर आर लॉट ऑफ डायमेंशंस व्हिच वी डिस्कस अंडर दैट। जो दूसरा ब्रांच है जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, तो जिसके बारे में हम ज़्यादा आज बात करेंगे। तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ अ लैंड यूज सिस्टम, जो एक डेलिब्रेट लैंड यूज सिस्टम है, जिसमें हम डेलिब्रेटली सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसमें हम डिफरेंट तरीके के क्रॉप कंपोनेंट्स अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर कंपोनेंट को साथ में रखते हैं। तो दैट इज नोन एज एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब वाई, जैसे अभी क्योंकि आपका ज़्यादा फोकस इट्स ऑन मेडिसिनल प्लांट्स, तो क्यों ज़रूरी है, वाई वी आर गोइंग फॉर दिस टाइप ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड यूज सिस्टम्स इन द इंडियन हिमालयन रीजन। जैसे आप जानते हैं, जो हिमालयन रीजन है, क्योंकि वी आर फॉलोइंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, जो J&K है, इट फॉलोज इन नॉर्दर्न हिमालय। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय है, इट इंक्लूड्स वो स्टेट्स ऑफ, आपके पास उत्तराखंड है, आपके पास हिमाचल है और J&K है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रेजाइल एनवायरमेंटल रीजन या फ्रेजाइल इकोसिस्टम। और ये जो माउंटेन्स है इस एरिया के, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय के जो माउंटेन्स है, दे आर वेरी कंसिडर्ड टू बी वेरी यंग माउंटेन्स। जैसे इनकी अपनी अपनी एज होती है, तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय के माउंटेन्स हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी यंग एंड रिच इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब नॉर्मली होता क्या है, व्हेन यू टॉक अबाउट मेडिसिनल इंडस्ट्री या किसी भी तरीके की इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे एक फेज होता है। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, तो नॉर्मली वो गो फॉर एम्प्लॉयमेंट, हमें चाहे पैसा, चाहे फाइनेंस, चाहे या कहीं पे सेपरेटली वी गो फॉर फॉरेस्ट्री इकोसिस्टम। जब हम फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पे वी फोकस ऑन स्पीशीज कंजर्वेशन, वी फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी, वी फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज। लेकिन ये जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय है, स्पेसिफिकली J&K, हिमाचल, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हियर वी हैव डबल चैलेंजेस। हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी भी हमें बचानी है, और साइड बाय साइड जो हमारी माउंटेन कम्युनिटीज़ है, जो माउंटेन इकोसिस्टम है, जितने भी हम लोग रहते हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। सो वी हैव टू गो फॉर सॉर्ट ऑफ सस्टेनेबल इकोसिस्टम है, सस्टेनेबल लाइफ हमें यहाँ चलानी है, given the conditions that we have to preserve both global biodiversity, क्योंकि it is considered to be one of the hot spots of the biodiversity. Do you have any idea क्या होता है hotspot? हॉटस्पॉट्स वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है। लाइक इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है प्रेजेंट है। उसमें सर हिमालयाज आते हैं या वेस्टर्न घाट्स आते हैं। कौन सा हिमालय आता है? ये वेस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय। सो वी आर इन नॉर्दर्न हिमालय, और वेस्टर्न हिमालय आता है आपके, जहाँ हमारे 7 सिस्टर्स हैं, जहाँ पे आपका सिक्किम है, दार्जिलिंग है, या बाकी वो रीजन है जो 7 सिस्टर, आपका मणिपुर, अरुणाचल, मेघालय, वो सारी चीज़ें होती है। तो जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हॉटस्पॉट का होता है, दैट इज इट हैज़ टू बी जो एंडेमिक डाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटी उस एरिया की है मैक्सिमम, जहाँ पे एंडेमिक डाइवर्सिटी होती है, उसको कंसिडर किया जाता है हॉटस्पॉट। सो जब आप हिमालय की बात करेंगे, ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, लेकिन साइड बाय साइड इट सस्टेन्स व्हाट लाइवलीहुड ऑफ माउंटेन कम्युनिटीज। अब इसके साथ में वन मोर प्रॉब्लम विद दिस इज, जो हिमालयन, जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो जो नॉर्मल रेंज होता है टेम्परेचर का, लाइक अगर हम अभी ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, अगर यहाँ पे कुछ डिग्रीज टेम्परेचर रेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल 2 to 3 या 4 प्लेन एरियाज में, अगर हम दिल्ली की बात करेंगे या ट्रॉपिकल एरियाज की बात करेंगे, या अगर हम इसको कंपेयर करते हैं किसी एंटार्क्टिका के साथ, अगर वहाँ पे उतना टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इट इज़ वेरी डेंजरस। सिमिलरली अगर हम इंडिया की बात करेंगे, जो हमारे चाहे टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, जितने भी हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस है, तो ये जो हिमालयन रीजन है, ये नॉर्मली जितनी गर्मी या जितनी तेजी से वहाँ की ग्लेशियर्स या वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो गर्म होता है, जो हिमालय है इट नॉर्मली इसके 3 टाइम ज़्यादा ही गर्म हो जाता है कंपेयर टू अदर इकोसिस्टम्स। ठीक है, तो इस कारण ये जो प्रॉब्लम्स है, जो मैंने आपको बता दिया, वन इज डबल चैलेंज, एंड देन वी हैव व्हाट ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है हिमालयन रेंज में। इसके द्वारा ये जो मेन फीचर्स है आपके, जो एज पर द डेटा, जो इसी वेस्टर्न हिमालयन का डेटा अवेलेबल है, जैसे आप सिक्किम की बात कर रहे थे, तो इट सेज कि 13 से 16% जो मेडिसिनल प्लांट्स है, दे आर प्रोजेक्टेड, उनका जो अपना सूटेबल हैबिटेट है वो उसको लूज करेंगे बाय 2050 ड्यू टू दिस। क्योंकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इट इज नॉट ओनली ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होती कैसे, इसमें बड़े सारे रीजन है। आपकी डेजर्टिफिकेशन है, आपकी डिफॉरेस्टेशन है, आपका पॉपुलेशन इंक्रीज है,
आपका डेवलपमेंटल इंक्रीज है, आपके डैम्स वगैरह जितने भी एक्टिविटीज़ होती है उससे क्या हो रहा है, इनका जो अपना नेचुरल हैबिटेट है वो लूज हो रहा है। सिमिलरली दे जो ये जब ये हैबिटेट इनका लूज होता है, व्हाट दे डू, जैसे इंसान के पास फॉर एग्जांपल हम लोग अगर कहीं पे प्रॉब्लम होती है, व्हाट वी डू, हम माइग्रेट करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो सेम हैपेंस विद दिस, जब इनके पास भी, क्योंकि जो इनका एक नॉर्मल सूटेबल हैबिटेट होता है, हैबिटेट सूटेबिलिटी अपनी स्पीशीज की, जैसे अभी बोल रहे थे एंडेमिक जब प्लांट किसी रीजन में होता है तो आप उसका जो अपना जो हैबिटेट होता है जिसके लोकेलिटी फैक्टर्स होते हैं। लोकेलिटी फैक्टर्स में हम नॉर्मली हम क्या लेते हैं, आपका क्लाइमेट इज देयर। अब क्लाइमेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्लाइमेट में डू यू हैव एनी आइडिया क्या क्या आता है क्लाइमेट में? रेनफॉल, एनी सॉर्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, आपका रेनफॉल है, आपका टेम्परेचर है, आपकी ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन इज देयर, हेल इज देयर, स्टॉर्म इज देयर, विंड इज देयर, फ्रॉस्ट इज देयर, फोटो पीरियड, ये सारी चीजें आती है, दे कैन अफेक्ट वन इंडिविजुअल या प्लांट। सिमिलरली देन वी हैव अनदर लोकेलिटी फैक्टर इज एडेफिक फैक्टर, या सॉइल की जब हम बात करेंगे, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसमें बड़ी सारी चीजें आती है जो डिफाइन करती है या एक इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ इट्स रिचनेस या इन टर्म्स ऑफ इट्स डाइवर्सिटी। फिर हमारा एक और ये जो फैक्टर है विच इज टोपोग्राफी, आपका लैंड सरफेस, आपका टेरेन किस तरीके का है। सो जिस तरीके का टेरेन होगा उस तरीके के वहाँ क्या होंगे, आपके लोकेलिटी फैक्टर्स होंगे, टेम्परेचर उस हिसाब से होगा, सॉइल की कंडीशन दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो अकॉर्डिंगली व्हेन दोज फोर हमारे जो लोकेलिटी फैक्टर्स है व्हेन दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो इट गिव्स राइज टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी, इट गिव्स राइज टू डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम, जहाँ पे आपके एनिमल कंपोनेंट हो या प्लांट कंपोनेंट हो, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू अनदर प्लेसेस। तो ये जो चीजें होती है, तो विद दिस शिफ्टिंग जो अपना प्लांट भी होता है वो भी अपने इकोसिस्टम से थोड़ा बहुत आगे पीछे चला जाता है, क्योंकि उसको वो नॉर्मल रेंज जो टेम्परेचर का था या प्रेसिपिटेशन का, अभी आप देख रहे हैं यहाँ के स्नोफॉल की कंडीशन, वी आर एक्सपेक्टिंग लास्ट 2 महीने से बोल रहे गिरेगा गिरेगा, लेकिन नहीं हो रहा है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अगर ये कुछ साल ऐसे ही रहा तो देन थिंग्स विल चेंज, ठीक है। देन जैसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेडिसिन प्लांट पिकोरेजा, जिसको आप कुटकी बोलते हैं, तो बिकॉज ये जो मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय की बात करेंगे, उत्तराखंड में बहुत जगह पाया जाता है। आई हैव वर्कड देयर, जो ये आप चमोली या पिथौरागढ़ का रीजन है। अब वहाँ पे क्या हो रही है, वहाँ पे बड़ी सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही है, वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो उनके कारण इसका जो अपना हैबिटेट था वो लूज हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट इसकी भी अब एट द एंड ऑफ द डे हैबिटेट लूज, मतलब इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो रही है, इसका हैबिटेट सिक्यूज हो रहा है, इसकी जो पॉपुलेशन है, इसका प्रोडक्शन है, देन एट द एंड ऑफ द डे जो मार्केट में प्रोडक्ट आना था, जितनी इसकी पॉपुलेशन होती थी, वो सारी चीज़ें डिक्रीज हो रही है। अब ये जो रीजंस है, क्योंकि मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ इसका, वाई वी गो फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री टाइप ऑफ लैंड यूज सिस्टम। अगर आप देखेंगे जो करंट स्टेटस है, जो अभी डेटा अवेलेबल है, इट सेज कि जो 33% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया है वो करंटली फेस कर रहा है, वो डिग्रेडेशन के अंडर है। डिग्रेडेशन मीन्स कि इसमें किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम है उस सॉइल में। अब अगर ये कंटिन्यू रही, फॉर एग्जाम्पल जितनी ज़्यादा डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाएगी, देन फिर वो जो लैंड यूज सिस्टम है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, उसमें डेजर्टिफिकेशन के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो वंस अगर ये डेजर्टिफिकेशन में आ जाता है, फिर वो ये मान के चलिए आप वो काश्तकारी के काबिल नहीं रहेगा, उसमें बड़ी सारी सीवियर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी उसमें। तो 33% ऑफ जो लैंड एरिया है हमारा वो करंटली फेस कर रहा है डिग्रेडेशन, और उस पे तकरीबन एज पर द अवेलेबल डेटा 2 बिलियन लोग हैं which are vulnerable to desertification. So these are all step by step these things are happening. अब वो जो desertification है, desertification से क्या हो गया, आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, जो लैंड का प्रोड्यूस हो रहा था, वो बहुत कम हो रहा है, और उसकी वजह से यू कैन सी $42 बिलियन एनुअली हमारा क्या हो रहा है, लॉस्ट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो अब ये प्रोडक्टिविटी आप ये समझ सकते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। इसमें आपका मेडिसिनल प्लांट भी आ रहा है, इसमें आपका चाहे राइस हो चाहे वीट हो, जो भी स्टेपल फूड्स होते हैं, या बायोडाइवर्सिटी आ रही है, तो वो सारी चीज़ें इसमें किसी न किसी तरीके से नुकसान में आ रही है। तो अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, 30% ऑफ जो इंडिया का टोटल जियोग्राफिक एरिया है, विच इज़ रफली 96 मिलियन हेक्टेयर्स, तो उसमें भी किसी न किसी तरीके की डिग्रेडेशन है, बाय वन वे और अदर वे दैट्स बीइंग डिग्रेडेड इन टर्म्स ऑफ, चाहे उसमें सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, चाहे कंपैक्शन की प्रॉब्लम है, चाहे डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम है, चाहे एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच डू प्ले रोल इन फॉर्मिंग दिस, चाहे डेजर्टिफिकेशन की बात करेंगे या डिग्रेडेशन की बात करेंगे। तो इसी कारण से यू कैन सी 24 बिलियन टन्स ऑफ फर्टाइल सॉइल दे आर बीइंग लॉस्ट एवरीवेयर वर्ल्ड वाइड, हर साल वो लूज हो जाती है ड्यू टू दीज रीजंस। लॉस्ट इन द सेंस कि वो फिर एग्रीकल्चर या कल्टिवेशन के काबिल नहीं रहती है, सो दे कैन बी कंसिडर्ड एज ए वेस्ट लैंड, सॉर्ट ऑफ डिग्रेडेड लैंड, उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते।
So ये जो conditions है, when you have these type of conditions around the globe in India या हमारे अपने ecosystem में, अभी आप J&K की बात करो तो there are lot of, you can see ये globally है, but अगर आप देखेंगे ये सारे फैक्टर्स कश्मीर में भी J&K में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इनका जो कंट्रीब्यूशन है, जब हम 33% की बात करते हैं तो इसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। वी टॉक अबाउट 30% ऑफ इंडियाज टोटल लैंड एरिया विच इज अंडरगोइंग सम सॉर्ट ऑफ डिग्रेडेशन, उसमें कश्मीर का भी काफी सारा परसेंटेज है। तो दिस इज नेशनल फिगर। तो एवरी स्टेट हैज इट्स ओन लैंड एरिया जो इन कंडीशंस या इन ग्रुप्स में आ रहा है। अब इसी को देखते हुए जब हमारे पास इस तरीके की लैंड कंडीशन है, जब हमारे पास इस तरीके की प्रॉब्लम्स है, तो हम डिस्कस करते हैं किसको, ये जो मैं एग्रो फॉरेस्ट्री आपको बता रहा था, हमारे पास एक इस तरीके का लैंड यूज सिस्टम है जो इन चीजों से हमें ये डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, तो हमारे पास क्या है, वी हैव दिस लैंड यूज सिस्टम जो एग्रो फॉरेस्ट्री है। इट इज ए डायनेमिक और डेलिब्रेट। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसको बनाते हैं, डेलिब्रेटली बनाते हैं इस तरीके के इकोसिस्टम को, इस तरीके की जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है इसको हम डेलिब्रेटली बनाते हैं, जहां हम डिफरेंट तरीके के क्रॉप्स, चाहे वो एप्पल ट्री हो, चाहे वो फॉरेस्ट्री हो, वो पॉपुलस हो, वो विलो हो, उसके साथ में एनिमल कंपोनेंट, और साथ में क्या करते हैं उसको इंटरक्रॉप करते हैं बाय डिफरेंट, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हो, वो वेजिटेबल हो, वो राइस हो, वो वीट हो, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का हम सिस्टम बनाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द आइडियल लैंड यूज सिस्टम्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमालय एज वेल एज द एंटायर कंट्री। जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री, जो आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, लेकिन अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्योंकि एनिमल कंपोनेंट और फॉरेस्ट्री का होना बहुत जरूरी है, देन साइड बाय साइड यू कैन हैव अदर, चाहे फ्रूट क्रॉप हो, एनी सॉर्ट ऑफ क्रॉप यू कैन हैव इन दैट। तो ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम होता है, जो मैंने आपको बता दिया, इट्स इकोलॉजिकली लैंड यूज सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं एग्रीकल्चर लैंडस्केप्स को, ये एम हमारा होता है, हमें डाइवर्सिफाई करना है और सस्टेन करनी है क्या, सोशल बेनिफिट्स, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये जो, बिकॉज ये जो सिस्टम्स है दे आर साइंटिफिकली साउंड, इनको प्रैक्टिकल जो हमने देखा है फीजिबल है, इसमें आपकी इकोनॉमिक वायबिलिटी बड़ी अच्छी होती है और दे आर सोशली एक्सेप्टेड and ecological sustainable. So that is why we go for this sort of, we prefer to have intercropping of these medicinal and aromatic plants in these agroforestry systems, so that we can have sort of sustainable income, we can have sustainable biodiversity, we can have sustainable livelihood या sustainable entrepreneurship। क्योंकि हम घर में, जैसे आप लोगों के पास जमीन है, सबके पास है, तो हम घर में क्या, कौन सा क्रॉप आपके पास है, एप्पल है, एप्पल है, किस किस के पास है, एप्पल के साथ में क्या लगाते हैं, अब जहाँ पे एप्पल का ऑर्चर्ड है फॉर एग्जांपल, तो हम उसके बाउंड्री पे भी प्लांटेशन लगा सकते हैं हम। देन एप्पल जो आप रोड साइड प्लांटेशन, या वो आपके अलग अलग काम, उसमें विंड ब्रेक भी बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट भी बोलते हैं, तो वो आपके डिफरेंट तरीके के इकोलॉजिकल बेनिफिट्स देता है उस एप्पल प्लांटेशन को। फिर उस एप्पल प्लांटेशन के साइड बाय साइड या उसके इंटरक्रॉप में भी आप बड़ी सारी क्रॉप्स लगा सकते हैं, तो जो आपको क्या क्विक रिटर्न देते हैं जब तक आपका ट्री कंपोनेंट जो है वो जब तक मैच्योर हो जाता है। तो दैट इज व्हाई एग्रो फॉरेस्ट्री जो है इट इज वन कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द आइडियल कैंडिडेट्स फॉर, चाहे हम इकोलॉजिकल बेनिफिट की बात करें या इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करें, अलॉन्ग विद कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। Yes, it's a kind of, क्योंकि जब हम फॉरेस्ट्री, इट्स अ काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे I'll go ahead with that, ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग ही है, लेकिन यहाँ पे हम फॉरेस्ट्री का जो कंपोनेंट है वो रख लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट्री वो थोड़ा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू, तो उसमें हम चाहे बाउंड्री में रखो, रोज में रखो, लेयर्स में रखो, या स्टैकिंग उसकी करो, तो वो चीजें उसमें आ जाती है। तो विल गो, ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री, दैट्स व्हाट ब्रीफ मैंने आपको बता दिया। अब ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, यू कैन सी, जो इट प्रोवाइड्स यू व्हाट, अगर हम इकोनॉमी की बात करें कि फायरवुड इज देयर, आपका बिल्डिंग मटेरियल इज देयर, इट प्रोवाइड्स यू डिफरेंट टाइप ऑफ टिम्बर इनकम, पोटेंशियल इनकम, देन यू हैव मेडिसिनल प्लांट्स, इट प्रोवाइड्स यू शेड, देन यू कैन सी क्लीन एयर, सॉइल फर्टिलिटी, एनिमल फीडिंग, और साइड बाय साइड जो आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज होते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज होते हैं विच आर इनटेंजिबल बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम, जैसे आपके किसी भी बगीचे से, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एप्पल ऑर्चर्ड एट योर होम, व्हाट इट गिव्स टू यू फ्रूट, सो दैट एप्पल इज अ टेंजिबल बेनिफिट, या डायरेक्ट जो आपको इकोनॉमिकली वायबल सोल्यूशन वहां से है। अपार्ट फ्रॉम दैट एप्पल व्हाट इट डज, आपका माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट हो जाता है, आपकी वहाँ पे डिफरेंट तरीके की बर्ड्स आ जाती हैं, आपका ग्रास, आपका मॉइस्चर, आपका जो सॉइल इरोजन बच जाता है। तो उन सारी चीज़ों को अगर हम क्वांटिफाई करते हैं, हमारे पास 4 तरीके की इकोसिस्टम सर्विसेज होते हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस इज देयर,
So that is why agroforestry system is considered to be one of the most sustained agroecological system, with possibility of having high returns in terms of economy, with possibility of having high ecological value in terms of saving the biodiversity, conserving the biodiversity, and in terms of socially acceptance. क्योंकि इसमें one of the important systems जो है, जब हम agroforestry की बात करेंगे, like we have home gardens या हमारे पास agri-silviculture system, agro horticulture system, तो इसमें थोड़ा women empowerment की बड़ी अच्छी बात होती है. इसमें जो livelihood opportunities होती है, because women folk is more related to this sort of agroecological ecosystems, तो उनका empowerment होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है. अब हम जैसे agroforestry, आप दूसरा ये स्लाइड ये देख सकते हैं, यू कैन सी दिस स्लाइड. ये जो है जो ग्लोबली हम स्टडी करते हैं, ये सी दिस इज क्लाइमेट जो मैं आपको बता रहा था, फ्रॉम ट्रॉपिकल क्लाइमेट, फ्रॉम टेम्परेट, फ्रॉम सब ट्रॉपिकल, सब ह्यूमिड, सेमी एरिड, मेडिटेरियन, ह्यूमिड या ड्राई, जितने भी आपके ग्लोबली क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वेयर एवर यू हैव दिस टाइप ऑफ लैंड यूज सिस्टम्स एग्जिस्टिंग, और आपके डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं, देन यू कैन सी दीज आर द प्रॉब्लम्स. लाइक इफ वी टॉक अबाउट ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, वी हैव जो लैंड यूज सिस्टम हमारा है उसमें वी हैव सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग, वी हैव फर्टिलिटी प्रॉब्लम, वी हैव इरोजन प्रॉब्लम, desertification problem is there, and compaction problem is there. So all these in different type of agro ecosystems along with the different problems, there is a one solution, that is agroforestry. What it does, in सबको मिला के what it does, it helps us in your चाहे आप वाटर रिचार्जिंग की बात करो, because when you talk about water cycle, because ये जो सिस्टम होता है नॉर्मली लोग इसको प्रेफर करते हैं, इट इज ए होम मेड सिस्टम जिसको लोग अडॉप्ट करते हैं, रादर देन हैविंग ए प्योर फॉरेस्ट और ए प्योर एग्रीकल्चर सिस्टम, जहां आपकी ट्री कंपोनेंट भी हो, एनिमल कंपोनेंट भी है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू हैव मच मोर डाइवर्सिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू हैव मच मोर इकोनॉमिक रिटर्न. तो सिमिलरली सॉइल कार्बन, हैव यू एनी आइडिया क्या होता है सॉइल कार्बन? वी हैव सॉइल कार्बन, वी हैव ऑर्गेनिक मैटर. जो जैसे हम अभी आपने कहा आपके पास जमीन है, हमारे पास घर में ऑर्चर्ड है, जिससे हमें इकोनॉमिक रिटर्न्स मिलते हैं, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम आउटसाइड जो इनपुट्स होते हैं जैसे खाद हम डालते हैं. तो इन टर्म्स ऑफ दिस जब हम फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट्री की जो सॉइल होती है वो बड़ी रिच होती है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, क्योंकि उसका जो लीफ लिटर होता है, जो लीफ से जो ट्री से पत्ते गिरते हैं वो सारे कहाँ आ जाते हैं, वो जमीन पे ही रह जाते हैं. वहाँ हम क्योंकि टिलेज नहीं करते हैं, कोई एक्सटर्नल वो उसको हम सफाई नहीं करते हैं, तो सारा जो भी इनपुट ट्री से आता है, चाहे कोई कीड़ा हो चाहे ग्रास हो, वो सारा कहाँ रह जाता है. जैसे हम घर में आपने देखा होगा, जितना भी वो हम ये बीन्स वगैरह लगाते हैं या उसमें घास वगैरह होता है, फिर हम उस पर ये ट्रैक्टर चलाते हैं, उससे फर्टाइल ये सॉइल फर्टाइल हो जाती है और सॉइल भी लूज हो जाती है. तो सेम हैपेंस इन दिस केस ऑफ व्हाट एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम. इसमें भी जो भी आपका एग्रीकल्चर का जो वेस्ट होता है या जो ग्रासेस वहाँ बच जाते हैं, और प्लस जो ट्रीज का जो लीफ वगैरह आता है, वो सारा कहाँ जाता है, वो उसी सिस्टम में रह जाता है. तो इसकी वजह से आपकी जो सॉइल कार्बन या सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, दैट बिकम्स रिच, और आपकी सॉइल, दैट इज हाउ इकोनॉमिकली इट इज वायबल, क्योंकि आपको बाहर से भी खाद का इनपुट कम देना है कंपेयर टू अगर आपके पास प्योर एग्रीकल्चर लैंड हो या प्योर ऑर्चर्ड हो. तो हियर यहाँ पे अगर आपने आपका ट्री कंपोनेंट खड़ा है, जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं, आपने इन बिटवीन क्या लगा दिया, एग्रीकल्चर क्रॉप, आपको इनिशियली इरिगेशन कम देनी है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी शेड का वहाँ ऑप्शन है, आपके पास ट्रीज है वो शेड देते हैं. तो वो सारी चीजें उसके चक्कर में ये क्या हो जाता है, सॉइल कार्बन या सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है, दे बिकम रिच. तो आपको बाहर से इनपुट देने की कम जरूरत पड़ती है कंपेयर टू इफ यू हैव प्योर लैंड यूज सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर. देन अगेन ये दो चीजें, जब सॉइल कार्बन या ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है, तो इट गिव्स राइज टू व्हाट, इंक्रीज इन द न्यूट्रिएंट्स. सिमिलरली देन अब ये जब चीजें होती है, तो आपका जो मैंने अभी आपको बता दिया, माइक्रो क्लाइमेट, फर्टिलिटी, अब इरोजन आपको बचा देता है, बिकॉज जब आपका ग्रीन कवर जितना ज्यादा होगा कंपेयर टू नेकेड या प्योर एग्रीकल्चर लैंड यूज से, अगर बारिश होती है तो इस चक्कर में क्या हो, ट्री कंपोनेंट है, क्योंकि स्ट्रेटिफिकेशन होती है, पहले बारिश कहाँ पड़ती है उस पर, फिर वो नीचे आ जाएगी, नीचे आपके पास डिफरेंट तरीके के लैंड यूज है, और स्टैकिंग है, फिर दूसरा क्रॉप है, फिर नीचे एक और क्रॉप है, तो बारिश को 2-3 स्ट्रेटा में आना पड़ता है, जिसके वजह से आपका जो इरोजन होता है वो कम हो जाता है. देन अगेन कंपैक्शन, क्लाइमेट चेंज एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. तो दिस इज वन ऑफ द, ये जो अभी आप देख ग्लोबली दीज आर वेरी हॉट टॉपिक्स ऑफ, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, कुछ आइडिया? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन अगर आपने आजकल सुना होगा, ये जो जब हम एग्रोफॉरेस्ट्री की बात करें, जो मैंने अभी आपको बता दिया, वी हैव डायरेक्ट बेनिफिट. एक हमारा बेनिफिट आता है, आपको डायरेक्ट फॉरेस्ट से क्या मिलता है, टिम्बर. आपने वहाँ से लकड़ी निकाली, आपको कहीं से फ्यूल मिला, कहीं से पाउडर मिला, कहीं से एप्पल मिला, जो भी आपको डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं. तो वन ऑफ द लेटेस्ट या जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एक स्कीम है, जिसको बोलते हैं कार्बन फाइनेंसिंग.
कार्बन फाइनेंसिंग एक मतलब ये कैसे सबसे सस्ता और टिकाऊ, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आपका बगीचा खड़ा है, आपका पेड़ खड़ा है जमीन पे, वो क्या कर रहा है, वो एटमॉस्फेयर से जो CO2 है उसको ले रहा है, ठीक है। वो एटमॉस्फेयर में जितनी भी पोल्यूशन है, हम दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोलॉजिकली सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपको मेडिसिनल प्लांट्स की डाइवर्सिटी सस्टेन करनी है, जब आपको MAPs का सस्टेनेबल एक उनका इनकम हो या प्रोडक्शन चलानी हो, तो दिस इज व्हाई दीज सिस्टम्स, ट्री बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री या ट्री बेस्ड लैंड यूज सिस्टम्स, दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये दूसरे जो आपके पास इंटरक्रॉप होते हैं उसको बचा लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या हो जाता है, आपका जो मैंने आपको बता दिया सिंपली, और आप साइंस ग्रेजुएट्स है, फोटोसिंथेसिस पढ़िए। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो फूड वो खुद प्रिपेयर करते हैं। तो अगेन व्हाट इन द फोटोसिंथेसिस व्हाट हैपन, वो क्या लेते हैं साथ में, CO2, वो छोड़ते ऑक्सीजन है। तो वो जो CO2 जितना भी, क्योंकि अभी जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में CO2 या डिफरेंट जो गैसेस हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो जितनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली उतने एडवांस नहीं है जहां से हम एटमॉस्फेयर से CO2 को एक्सट्रैक्ट करें। व्हाट वी डू, हमारे पास सबसे सस्ता वो टिकाऊ जो सोल्यूशन है, मोस्ट वायबल सोल्यूशन इज व्हाट, फॉरेस्ट्रीज या ट्रीज, वट एवर दे के, तो वो सबसे अच्छा है। कंप्यूटर जैसे अभी हमारे पास वी हैव, जैसे मेट्रो है, मेट्रो दिल्ली में जो है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी वो सबसे अच्छी, मतलब वो तकरीबन 90 लाख गाड़ियां जितने साल भर धुआं छोड़ती है, उनका वो धुआं कम कर रही है। उससे हमें ऑन रोड तकरीबन 90 लाख गाड़ियां ईयरली हमें बच रही है दिल्ली में मेट्रो चलाने से। समझ आ रहा है आपको? सो दैट इज हाउ, दैट इज वन ऑफ द सस्टेनेबल वेज टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे उतना पॉसिबल नहीं है पूरे कंट्री में आप हर जगह मेट्रो चलाए, इसीलिए बेटर है कि वी कैन हैव एफॉरेस्टेशन, वी कैन हैव ट्री बेस्ड लैंड यूज सिस्टम, जो आपको एटमॉस्फेयर में जितना भी CO2 है वो आपको स्वीकृत करे। और आजकल क्या है, बड़ी सारी कंपनीज है जो ये काम करती है कि वो गवर्नमेंट से क्या करती है कि वो एटमॉस्फेयर से क्या करेंगे, स्वीकृशन किसी तरीके से ले लेंगे, सम सॉर्ट ऑफ। तो अब उसमें लेकिन वहाँ पे बड़ी सारी कंडीशंस है कि वो जो लैंड यूज सिस्टम है उसमें बहुत सारा एरिया होना चाहिए। तो एज ए विलेज, हैमलेट या उसमें ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वी कैन हैव दो सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसमें हम पूरे एरिया को कवर करें, फिर बहुत सारे फार्म हाउस होंगे, सॉर्ट ऑफ ए क्लस्टर बन जाता है। देन वी कैन सबमिट अ प्रोजेक्ट टू द गवर्नमेंट। तो वो क्योंकि हरियाणा या पंजाब, गुजरात में काफ़ी सारी जगह, क्योंकि वो वहाँ पेपर इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, वो क्या करती है, उनको अपना प्लांटिंग मटेरियल फिर उसमें वो रेज कर रही है, फिर बायबैक सिस्टम है वहाँ पे, तो वो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, थोड़ा बहुत उनको रिन्यूमरेशन मिलने लगा है। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। जब हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका बस पेड़ वहाँ खड़ा है आपके बगीचे में, वो सस्टेन हो रहा है, आपको न कोई काम करना है, जस्ट एफॉरेस्टेशन हो रही है, पेड़ बढ़ रहे हैं, तो यू विल बी गेटिंग इनकम फ्रॉम दैट। तो वो भी एक ऑप्शन है जहाँ पे कार्बन फाइनेंसिंग की बात हो रही है। सो दीज आर द बेनिफिट्स जहाँ पे हम क्या करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री को लेके, यू कैन हैव इकोलॉजिकली साउंड इकोसिस्टम, इकोनॉमिकली वायबल जो सिस्टम्स है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। देन अगेन जब ये एग्रो फॉरेस्ट्री का जो, क्योंकि ये जैसे हमारे पास ICR है, वैसे हमारे पास जो एग्रो फॉरेस्ट्री का काउंसिल है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर झांसी में है। तो जो लेटेस्ट जो एग्रो फॉरेस्ट्री की पॉलिसी आई है 2014 में, तो उसमें भी इस तरीके की प्रोविजंस है जहाँ पे लैंड टेनेंसी रिफॉर्म्स है, या आपके पास क्वालिटी सीड्स या नरेगा या पीपल ये जो प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर नॉन फार्म लैंड से, तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं जहाँ पे इन स्कीम्स का यूज़ किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम ये जो अभी हम बात कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, सॉइल इरोजन की बात कर रहे थे, रूरल पॉवर्टी, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम कम कर सकते हैं, या जहाँ पे हम कोप अप कर सकते हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी, या जहाँ पे हम डेवलप कर सकते हैं डिफरेंट तरीके के एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स। अब ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स, व्हाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सुने, हमारे पास वी हैव 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो UN के हैं, क्योंकि ये जो सस्टेनेबल गोल्स है इनको बनाया जाता है सो दैट लाइफ ऑन द अर्थ, या बहुत सारे लोग जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है, बहुत सारे देश है, बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, बहुत जगह पे किसी न किसी तरीके की, कहीं पे वॉर कंडीशंस है, कहीं पे किसी और तरीके की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है जहाँ पे लाइफ सस्टेन हो सकती है, अपना एक हाउस होल्ड है, वन फैमिली कैन सस्टेन इट्स daily needs in terms of whether it is a fuel wood, whether it is fodder, whether it is if you have an animal component, if you have cow, goat or sheep in that, तो थोड़ा बहुत आपका न्यूट्रिशन, आपका मिल्क, बाई प्रोडक्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स,
जो फैमिली में छोटे बच्चे होते हैं तो उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, उनकी हेल्थ रिक्वायरमेंट वो पूरी हो सकती है इस तरीके की लैंड यूज सिस्टम से, इफ़ वी अडॉप्ट दीज सिस्टम्स। तो जो हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें भी 5 गोल्स ऐसे हैं विच आर टू बी फुलफिल्ड, या जिनका फुलफिल होने का मकसद ये है कि दे आर लिंक्ड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, जैसे आप ये वाला यू कैन सी दिस मूव टुवर्ड्स एग्रो फॉरेस्ट्री, या इस तरीके का अपस्केलिंग एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इसमें आप देखेंगे जैसे गुड हेल्थ एंड वेलबींग, दिस इज रिलेटेड टू एग्रो फॉरेस्ट्री, योर जीरो हंगर इज रिलेटेड टू एग्रो फॉरेस्ट्री, योर नो पॉवर्टी इज रिलेटेड टू एग्रो फॉरेस्ट्री, लाइफ ऑन लैंड इज रिलेटेड टू एग्रो फॉरेस्ट्री, क्लाइमेट एक्शन इज रिलेटेड टू एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये सारी चीजें हैं जहां से आपको इस तरीके के लैंड यूज सिस्टम्स है जहां आप इंटरक्रॉप करते हैं इन चीजों को विद द ट्री कंपोनेंट। तो दीज आर जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन के हैं, उसमें 5-7 गोल्स ऐसे हैं जिनको फुलफिल किया जा सकता है विद द एडॉप्टेशन ऑफ हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स। देन कश्मीर की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत से तरीके के यहाँ जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स हैं, क्योंकि दिस रीजन J&K या ये जो मैंने आपको बता दिया नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, इट्स बाय डिफॉल्ट है एग्रो फॉरेस्ट रीजन। यहाँ पे हमारा लैंड यूज सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे डिफरेंट तरीके के नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स, लेकिन इनको अगर अच्छा बनाना है टू हैव मोर इकोनॉमिकली वायबल या साउंड सिस्टम अगर बनाने हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, तो बेटर ये है कि इनको हम साइंटिफिकली इंटरवीन करें, किस तरीके का क्रॉप किस ट्री के साथ लगाया जाए, कितनी डिस्टेंस पे लगाया जाए, किस तरीके का डिज़ाइन किया जाए, कब लगाना है, और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि जहाँ पे फिर हमारा रोल आता है। वी हैव, अगर आप फील्ड में गए होंगे या अभी आप जाएंगे, तो वी हैव डेवलप्ड डिफरेंट एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स, डिफरेंट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स। तो जहाँ पे 30-35 सालों से, क्योंकि ये फैकल्टी 1-2 जगह से शिफ्ट हुई है, तो वो डिफरेंट, जैसे एप्रिकॉट का यहाँ मॉडल है, एप्पल का मॉडल, एप्पल विद लेवेंडर, एप्पल विद रोजबेरी, एप्रिकॉट सनफ्लावर के साथ। तो बहुत सारे सिस्टम, जहाँ वॉलनट का एक यहाँ मॉडल है जिसके साथ में हम ग्रासेस को ये इंटरक्रॉप करते हैं। तो या पीच है यहाँ पे, ये प्लम है, आलमंड है, उस तरीके के साथ हमने डिफरेंट फ्रूट बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जहाँ डेवलप किए हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस डिग्रेडेड लैंडस्केप। क्योंकि हम यहाँ पे है तो यहाँ पे डिग्रेडेड लैंडस्केप था, किस तरीके से इस टफ टेरेन या जो रगड टेरेन है, किस तरीके से इसमें डिफरेंट तरीके के लैंड यूज सिस्टम को बनाया जा सकता है और वहाँ से इनकम जनरेट हो सकती है। ये जो डिफरेंट सिस्टम जो हमारे J&K में है, लाइक मैंने आपको बता दिया बाउंड्री प्लांटेशन है, फिर है एग्री सिल्वीकल्चर। अब एग्री सिल्वीकल्चर मीन्स जहाँ पे आप एग्रीकल्चर के साथ में सिल्वीकल्चर, जो मैंने आपको पहले बता दिया फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ फॉरेस्ट्री। तो जहाँ आप एग्रीकल्चर क्रॉप और फॉरेस्ट्री का क्रॉप साथ में रखेंगे तो उस सिस्टम को बोलते हैं एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम। देन वी हैव हॉर्टी एग्रीकल्चर, जहाँ जो नॉर्मली एप्पल ऑर्चर्ड्स में होता है, आपके पास एप्पल ऑर्चर्ड है और साथ में हम क्या करते हैं उसमें एग्रीकल्चर क्रॉप लगाते हैं। देन वी हैव हॉर्टी सिल्वीकल्चर सिस्टम, जहाँ पे आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी लगाते हैं और इन बिटवीन जो उसमें क्या लगाते हैं, हम ग्रासेस लगाते हैं, फोडर ग्रासेस लगाते हैं, और साइड में बाउंड्रीज जो है या रोज ऑफ प्लांटेशन, जहाँ पे आप चाहे विलो लगाओ, चाहे आप पॉपुलस लगाओ, चाहे एलम लगाओ, जो नॉर्मली, क्योंकि कश्मीर रीजन में हमारे पास ज़्यादातर देयर आर 2 डोमिनेंट स्पीशीज जो पूरे वैली में आपको देखेंगे। वन इज आपका विलो सेलेक्स और एक है फ्रेश जो पॉपुलर। ये 2 स्पीशीज, इनकी यहाँ बड़ी पॉपुलेशन है। और एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में, क्योंकि वन ऑफ द मेन क्राइटेरियाज फॉर एनी स्पीशीज टू बी सिलेक्टेड इन द एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इज फास्ट ग्रोइंग, और ये दोनों स्पीशीज फास्ट ग्रोइंग है। इसमें 10 साल 15 साल तक इनका जो रोटेशन एज है वो आ जाता है, सो दैट यू कैन हैव इकोनॉमिक रिटर्न्स। आप इसके बाद इसको काट सकते हैं ट्री को। इसकी रोटेशन एज डिपेंड करता है कि 12-14 आपकी डिमांड किस तरीके की होगी टू यूज दैट मटेरियल, तो वो चीज़ें उसमें हो जाती है। सर बट कुछ I think मतलब हाँ yes please, बताइए। I'm not a student of forestry, but कुछ ऐसे plants है जो आप नहीं grow कर सकते Yes, exactly. as per regulation. हाँ। Because I was thinking of doing this on my land. Yes. And then someone told me that there are certain regulations and you cannot plant a tree. ऐसे, और फिर आप उसको काट नहीं सकते। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। फॉरेस्ट्री इन द सेंस, जैसे मैंने आपको, जैसे जब आप एग्रो फॉरेस्ट्री या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हम इसलिए बनाते हैं, वी कैन हैव क्विक रिटर्न से आपकी सस्टेनेबल इनकम हो। अब इसमें आप ऐसा ट्री, मैं आपको पहले बता दी, यहाँ पे हमारे पास इन कश्मीर कॉन्टेक्स्ट, इन वैलीज कॉन्टेक्स्ट, यू हैव विलो, यू हैव पॉपुलस, यू हैव एलम। ये तीनों ट्रीज ऐसे हैं जिनको आप लगा सकते हैं, हम हमारे घरों में इनको आप लगा के काट सकते हैं, इनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब नॉर्मली जब आप इस तरीके का फार्मिंग, अब आप पाइन का लगा, आप देवदार का, क्योंकि वो आपको एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में हम सिस्टम में उसको प्रेफर नहीं करेंगे, वी कैन हैव दैट एज अ बाउंड्री प्लांटेशन।
आपको जैसे शेड या इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स आप उसको उस तरीके से लगाते हैं कि उसको क्योंकि वो ऑलरेडी, जैसे हम पाइन के आप नीचे देखेंगे तो कुछ प्लांट्स को क्या होता है, एलिलोपैथी होती है। एलिलोपैथी होती है। एलिलोपैथी इज ए टाइप ऑफ कुछ प्लांट्स में होता है कुछ केमिकल्स जो अपने अंदर या अपने नीचे दूसरे क्रॉप को आने नहीं देते, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन नॉर्मली जब हम एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम की बात करें तो हम पहले ही उस प्लांट को एक्सक्लूड करते हैं। अब जैसे नॉर्मली अभी हम यहाँ आपको फील्ड में दिखा देंगे, वॉलनट का सिस्टम है। नॉर्मली आपने देखा होगा वॉलनट के नीचे कुछ आता नहीं है, जो हमारे ट्रेडिशनल वॉलनट प्लांट्स है। लेकिन अब उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी हाई डेंसिटी वॉलनट्स आए हैं, जो हमने ऊपर यहाँ वॉलनट का एक हमारे डिवीजन में चल रहा है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। तो उसमें हमारे जो सीनियर प्रोफेसर पुराने लोग थे, उन्होंने ये अभी भी वो मतलब उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ वॉलनट का एक सिस्टम डेवलप किया जिसके अंदर उन्होंने क्या, हमारे ये प्रोफेसर JM भट्ट साहब और भी पुराने लोग थे जिन्होंने डिफरेंट तरीके के एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स वहाँ एस्टेब्लिश किए हैं। उसमें क्या किया, वॉलनट के साथ में उन्होंने किया है ये ग्रासेस, फोल्डर ग्रासेस, क्योंकि उनकी कैनोपी डेंसिटी कम है, छोटे प्लांट से वो ट्रेडिशनल वॉलनट की तरह इतना एरिया कवर नहीं करते हैं, तो यू कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ इंटरक्रॉपिंग इन दैट, और उसमें अच्छा ग्रास आ रहा है। और वो ग्रास वैसे हैं, वो पेरिनियल ग्रास है, एक बार आपने लगा दिया तो यू कैन हैव 2-3 कट्स पर ईयर। तो वो इशू है जहाँ पे आप मतलब प्योर फॉरेस्ट्री का ट्री लगाएंगे, लेकिन आपको अगर आप एस्टैब्लिश करें ऐसा सिस्टम आपको जरूरत नहीं है। हाँ, यू कैन हैव ऑन साइड ऑन बाउंड्री एज एन एस्थेटिक, या कहीं पे लगा सकते हैं, तो वो आपको काटने की जरूरत नहीं है, वो हम बहुत कम करते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके का सिस्टम बनाएंगे, जो आप ट्री इसमें लगानी है, आप एप्पल ट्री लगाओ, आप एप्रिकॉट लगाओ, आप विलो लगाओ, यू कैन हैव पॉपुलस, यू कैन हैव एलम, तो उनमें कहीं पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है काटने की, यू कैन हैव ऑल दोज ट्रीज अराउंड। Then similarly you have horticulture, horti-agri-silviculture, then you have home gardens, home garden क्योंकि जो नॉर्मली होता है जो आपकी किचन गार्डन टाइप में, तो देन यू हैव आप कश्मीर कंडीशन में थोड़ा डिफरेंट लैंड, काफ़ी सारे परिवार, काफ़ी सारी फैमिलीज है जिनका घर ही मतलब बगीचे में ही है, या जिनका घर ही मेन लैंड में है, तो वो सारा फिर उसी हिसाब से कंसिडर हो जाता है। देन यू हैव हॉर्टी पैस्टोरल लैंडस्केप्स, तो उनका मेन एम रहता है कि यू कैन हैव फीड फॉर दिस एनिमल्स। तो इस तरीके के सिस्टम्स है जो एग्जिस्ट करते हैं वैली में या JNK कंडीशन में, वी हैव दीज मेजर आइडेंटिफाइड सिस्टम्स। अब इसके अलावा भी हमने बड़े सारे सिस्टम यहाँ बनाए, जो मैंने आपको बता दिया। हमने अभी जो एप्पल के साथ में यहाँ एस्टैब्लिश किया है इस फैकल्टी ने, एप्पल के साथ में लेवेंडर, तो दैट बिकम्स हॉर्टी मेडिसिनल। तो ये डिपेंड करता है कि किस किस तरीके की नए नए जो क्रॉप्स आ रहे हैं, नए नए वेराइटीज़, क्योंकि जो पहले हमारे पास वेराइटीज़ थी या क्रॉप्स थी, दे वर नॉट कंपैटिबल उस हिसाब से, क्योंकि अब नई नई वेराइटीज़ रिलीज हो रही है, नए प्लांटिंग मटेरियल आ रहे हैं, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल आ रहे हैं, तो वो किस जगह सर्वाइव कर सकते हैं। अब आप इसी एरिया को देखेंगे तो 2014 में, क्योंकि हम भी यहाँ 2019-20 में आए हैं, तो हमने सुना कि और देखा भी है कि फोटोग्राफ जो पुराने हैं, दिस वाज कम्प्लीटली बैरन लैंड, यहाँ पे कुछ नहीं था। तो देन सिंस लास्ट 10 years, तो यू कैन सी द ग्रीनरी अराउंड, बड़ी सारी ट्री कंपोनेंट ऑर्चर्ड्स एस्टैब्लिश हुए हैं। तो इट हैज़ बीन ऑल डिजाइन्ड बेस्ड ऑन दोज क्रॉप कंपोनेंट सिलेक्शन, ट्री सिलेक्शन, तो उस हिसाब से हमने वो डिफरेंट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स बनाए। So the thing with these agroforestry models is that I was working at CSIR, Indian Institute of Integrative Medicine, Yes. and we had a project on integration of lavender in the existing high density apple Okay, orchard fine, systems. fine, fine. Sir, हमें जैसे हमारे the premise of this project was कि एप्पल में जो हमने देखे 16 to 12 agrochemical sprays होते Yes, हैं, exactly. and जो pesticide residue होता है it is in the बिल्कुल। crop और ecosystem में aquifer तक चला बिल्कुल, जाता yes, है, and it's exactly. very difficult to then हाँ, contain that yes, yes, pesticide yes, residue. yes, 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 तो yes. सर उससे भी हमें तो पता ही है इंडिया के केस में कि एक there was a dedicated cancer train Yes, yes, yes. पंजाब में due to pesticide overuse green revolution की वजह से। तो ये सब सोच के हमने लैवेंडर एप्पल का किया, बिकॉज एप्पल में हमें लगता है बहुत ज़्यादा स्प्रेस होते हैं। Exactly. बट वाइल इम्प्लीमेंटिंग कि लैवेंडर कहाँ करे, क्योंकि स्प्रेस फार्मर इज नॉट रेडी। Exactly. हमने फार्मर फील्ड्स पे ही ये स्टडी करनी थी। फार्मर्स आर नॉट रेडी क्योंकि उन्होंने वो ट्रैक्टर चलाने हैं स्प्रेइंग के लिए। तो देन वी अडॉप्टेड एक zigzag पैटर्न ऑफ लैवेंडर प्लांटेशन। हमने ट्रैक्टर के चेसेस को ये लिया। सो
I want to know क्या कोई स्पेसिफिक एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स डेवलप हुए हैं कि जहाँ पे फार्मर्स को आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले कि आप ये स्पेसिंग होनी चाहिए, यहाँ पे लैवेंडर ट्रीज प्लांट कर सकते हैं, because it's very difficult to implement these I will answer agroforestry your models. queries. Just I'll show you few more slides. Just पहले मैं आपका ही ये I will come to that point first. Just a minute. Then we'll move ahead. ये जो है, ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा था, डॉक्टर GM भट्ट एंड डॉक्टर मेघना, ये इस प्रोजेक्ट के मतलब लास्ट मंथ आई हैव जॉइन्ड एज ए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ऑफ ऑल दिस ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। तो उससे पहले ये हमारे भट्ट साहब थे जो हमारे डिवीजन के हेड और इसके PI थे, और ये डॉक्टर मेघना इनके साथ काम कर रही थी। तो यू कैन सी जो मैं आपको बता रहा था, दिस इज व्हाट दिस एरिया वाज बैक कंप्लीट, जो आप अभी ऊपर लैंडस्केप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट दिस हैज बीन डन इन 2019 ऑनवर्ड्स। ये 2019 से जो कंडीशन यहाँ स्टार्ट हुई है, इट वाज कंप्लीटली अ बैरन माउंटेन। देन यू कैन सी द कंडीशन ओवर हियर, ये जो आप चीजें देख रही है। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। अब इसके केस में जो आप नॉर्मली बता रहे हैं कि जैसे हमारे घर में भी वी हैव एन ऑर्चर्ड, तो 10-15 स्प्रे तो हो ही जाते हैं, लेकिन इस केस में यहाँ पे वी नॉर्मली ट्राई टू अवॉइड द स्प्रेज। हम यहाँ पे दैट्स व्हाट वी आर डूइंग यहाँ पे हम। लेकिन अब हमारे पास वी हैव ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हियर, उनमें हम लगाते ही नहीं, उनमें हम प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, उसमें दिक्कत जो, दैट्स व्हाई वी आर डेवलपिंग एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स। लेकिन अब ये है कि as far as Kashmir is concerned, as far as human nature is concerned, तो आदमी सोचता है कि we can जितना ज़्यादा निकले, अब वो इकोसिस्टम या हेल्थ का नहीं सोचता है उस टाइम। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम क्या करें, हमारा क्योंकि वी आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, रेवेन्यू भी हमारा ठीक ठाक आ जाता है, लेकिन हम उस पर नहीं ज़्यादा जाते कि हमें 2 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ निकलनी चाहिए या 1000 पेटियाँ निकलनी चाहिए। सो व्हाट वी डू, हम यहाँ इसका हम आपको डेटाबेस आई कैन शेयर इट विद यू। ये जो आप देख रहे हैं, हमने पूरा एक जो एक्सपेरिमेंट लगाया था, डिफरेंट लेवल्स, इसको इसके साथ इसकी भी स्पेसिंग कम, ट्रीज की भी स्पेसिंग वेरी, हमने 8-10 स्टेज इसके लगाए हैं, ट्रीटमेंट जो लगाए हैं, इसकी स्पेसिंग कहाँ पे होनी है, कितनी दूरी पे लगानी है। तब उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे ये फर्क पड़ता है कि आपकी इकोनॉमिक रिटर्न पे। अब ये डिपेंड करता है अप टू द पर्सन हु इज अडॉप्टिंग दीस सिस्टम्स। अगर उसका मतलब वो उतना अच्छा इंसान है कि वो प्रेफर करेगा कि अगर मेरा थोड़ा बहुत नुकसान भी हो, लेकिन इसको मैं इस स्पेसिंग से लगा लूं, तो देन इट इज वायबल, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। So more than economic returns for research institutions, I think we should focus more on the ecological benefits or services provided by Lavender. That's what I was talking about कि now ये depend, हमने तो अपना मॉडल बना दिया, we have made it and it has got national award. These 2 persons, they got a national award for this model. And जो हमारा हेडक्वार्टर है ICR काफरी में, they got a national award for establishing this model. लेकिन अब यह है कि मॉडल को सक्सेसफुल तभी हो जाता है when people will implement it. जब आप अपने घरों में ये मॉडल बनाओगे, तो मॉडल की कंडीशन ये है कि जब आप इसको अपने घर में बनाओगे तो फिर आपको इसी हिसाब से, लेकिन आपको वहाँ से थोड़ा फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आ सकता है in terms of एप्पल प्रोडक्शन। लेकिन साइड बाय साइड व्हेन यू गो फॉर दिस, आई वाज डूइंग अ बिट ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने कल फोन भी किया जब मैं इसको पढ़ रहा था। हमारे रिलेटिव्स में दे हैव दिस हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड, मैंने उनको फ़ोन किया कि आपके जो, उन्होंने कहा 4 कनाल में हमें इस बार लाइक 10,000 kgs का क्रॉप आया उनको, 10,000 लाइक 10 क्विंटल, 10 टन, सॉरी 10 टन उनको मिला 4 कनाल से। लेकिन अब जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, अगर आपको एक साइड से यू कैन हैव लेस इनकम इन टर्म्स ऑफ एप्पल प्रोडक्शन, लेकिन साइड बाय साइड फॉर एग्जांपल 1 एकड़ अगर आप लेवेंडर एप्पल मॉडल बनाते हैं ऑन 1 एकड़ ऑफ लैंड, 1 एकड़ ऑफ लैंड हुआ मोटा मोटा 8 कनाल, ठीक है। 8 कनाल के हिसाब से अगर आप इस तरीके का मॉडल डेवलप करते हैं, तो व्हाट यू कैन हैव, यू सी आपका इसमें 250 ट्रीज आपकी आ जाएंगी उस पे। ये ट्रीज इस हिसाब से है कि आपको इन बिटवीन यू हैव टू एडजस्ट लेवेंडर प्लांटेशन ऑफ, इसमें 8,000 से 10,000 सैपलिंग्स आपकी इंटरस्पेसिंग में आ जाएंगी, ठीक है। सो देन आपको यहाँ से ये देखना है कि एप्पल आपका फ्रूट देगा आफ्टर 4 to 5 years, और लेवेंडर विल गिव फ्रूट इन, या इसका जो भी फ्लावरिंग होता है विल स्टार्ट इन सेकंड ईयर। सो दिस इज द इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, जो आपको पहले साल में हो जाएगा। यू कैन सी इट, आपका अगर पहले साल जो लैंड प्रिपरेशन या फेंसिंग का है अराउंड, या जो आपका फेंसिंग सॉर्ट ऑफ यू है 60,000। देन एप्पल सैपलिंग्स अगर आपके ये 200 से 250 तक के लगाते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1 लाख रुपीज। देन यू हैव लेवेंडर सैपलिंग्स ऑफ 50,000। देन यू हैव
ये ड्रिप सिस्टम ऑफ 40,000, तो आपका जो फर्स्ट ईयर का जो इन्वेस्टमेंट है इट गोज अराउंड 2,80,000. देन व्हाट हैपेंस इन द सेकंड, सॉरी पर एकड़ नहीं हाँ पर एकड़, पर इट्स 8 कनाल, इट्स 8 कनाल्स, 8 कनाल्स ऑफ लैंड 1 एकड़ जो मैंने आपको बता दिया. तो ये फर्स्ट ईयर का जो आपका, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर ऐसा है कि यू हैव टू डू इट फॉर वन टाइम आपका फेंसिंग वगैरह ये सारी चीजें वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड. देन आपका ये जो है एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसको है, जैसे आपको ईयरली आप लाइक फर्टिलाइजर, प्रूनिंग, देन यू हैव हार्वेस्टिंग लेबर, देन यू हैव डिस्टिलेशन चार्जेस, पैकिंग एंड पैकेजिंग, ये अराउंड मतलब इस तरीके का खर्चा आ जाता है. तो देन ऑनवर्ड्स थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स व्हेन यू हैव इनकम लाइक दिस. अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि जब आपका एप्पल से इनकम थोड़ा सा कम हो जाएगी, लेकिन साइड बाय साइड इफ यू कैन हैव 15 to 20 liters of oil extracted from those lavender saplings, so it can compensate you that sort of income. And what is the advantage in this? जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि we are living in a hilly terrain, we are living in a mountain ecosystem. To transport 300 or 400 kgs of apple along the hill from one place to another place, you can easily carry a 20 kg oil along with you. आप कहीं भी जा सकते हैं. So those expenditures जो आपको वहाँ खर्चे होते हैं, तो you can compensate. लेकिन इसमें you need to have that scientific vision या जो we can also go for this sir beehives हम लगा सकते हैं. Exactly, यहाँ पे इनके डिवीजन में have you seen that Lavender Park is there and उसमें they are earning in lakhs from those. एक तो lavender से निकल ही रहा है, side by side they have beehives there, तो उसमें अच्छा खासा उनका income generate हो रहा है. Bee colonies में bee लगा Exactly, सकते हैं, exactly. and twice हम कर सकते हैं. बिल्कुल वो, Apple honey क्योंकि and वहाँ पे और हमारी कोई प्लांटेशन नहीं है, तो they completely thrive and survive on those that lavender park. उनको रखते हैं वहीं पे, पूरा फ्लावरिंग होती है. अभी मुझे लग रहा है नेक्स्ट मंथ they will shift them there. तो पूरा साल भर वो फिर 5-6 महीने जब तक फ्लावरिंग होती है, क्योंकि उस टाइम और कहीं भी सीजन नहीं होता है, वहाँ पे प्योर फ्लावरिंग है और उसका टेरेन भी ऐसा है तो उनको इजीली होता है माइग्रेट करने में. सो दिस इज व्हाट देन एट द एंड ऑफ द डे इट इज बेनिफिशियल, इसमें कोई नुकसान नहीं है. एंड देयर इज गुड बेनिफिट कॉस्ट रेटो कमिंग अगर आप इस तरीके के मॉडल को एस्टैब्लिश करते हैं. देन कमिंग टू कर कंटिन्यूएशन Pemba çıkıyor klas. Bugün kaçın meşen imkan? Onda işte agar मैं ज़िक्र आशीष बमक बकर इतने कंटिन्यू. हाँ? या हमने क्या मतलब हम पता So is the revenue socially acceptable? Yes. तो एक तो भी तुम चैलेंज कैसे है सोशली स्पेशली एग्रोफॉरेस्ट्री इंप्लीमेंट करने में. हाँ बताओ. जो आप सवाल. हाँ. मेरा सवाल ये इस पे कार्बन फाइनेंसिंग मतलब तो हाँ. कार्बन क्रेडिट. हाँ. इसको लैंड ना वालिया लैंड हाँ. तो अगर इस आप गांव बनाओ आपको करना बिल्कुल. इसका तो ऐसी यूनिवर्सिटी सपोर्ट करता है. आगे इस ओके ठीक है. और सवाल जो एक मुझे लेवेंडर स्पीकर सुकर इस पर इंशाल्लाह ताकि टाइम होगा. ओके. चलो ये जो आपने कहा पहले जो एग्रो फॉरेस्ट्री हमारी है इट इज सोशली एक्सेप्टेड. सोशल एक्सेप्टेंस इन ए सेंस कि ये ऐसा लैंड यूज सिस्टम है जो हर घर में है. ठीक है, जैसे आपके पास घर में किचन गार्डन है, होम गार्डन है, आपके पास उसमें से अगर कुछ भी निकलता है, फॉर एग्जांपल एक फ्रूट भी है, वहाँ पे एक फ्रूट का प्लांट है, थोड़ी बहुत सब्जी निकलती है, साग वगैरह जो भी हम अंदर लगाते हैं, या अगर आपके पास जमीन अच्छी खासी है तो देन यू हैव आपके पास ऑर्चर्ड भी एस्टेब्लिश होती है, आपके पास डिफरेंट तरीके की प्लांटेशन होती हैं. सोशली एक्सेप्टेंस एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा है क्योंकि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जब आपको दूर जाना पड़ता है. क्योंकि जो मैंने आप कश्मीर में जो प्रिवेलेंट वन ऑफ द प्रिवेलेंट. मेरा क्वेश्चन है ना, आपने बोला था कि ये द सिस्टम शुड बी 5 पॉइंट्स से साइंटिफिकली साउंड. हाँ, लास्ट का पॉइंट था वो इट शुड बी सोशली एक्सेप्टेबल. बिल्कुल. मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि चैलेंजेस क्या है. चैलेंजेस देखो, चैलेंजेस तो सोशली एक्सेप्टेंस है कि अगर आपको इससे बेनिफिट है तभी तो आप एक्सेप्ट करोगे इसको. मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ है इस तरीके की सिस्टम सस्टेन इसलिए हो रही है क्योंकि दे आर सोशली एक्सेप्टेबल. उनकी मतलब उनके बेनिफिट्स है, इसीलिए लोग उसको अप्लाई कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो और ये सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं वैल्यू. समझा आपको? क्योंकि दे आर प्रूवन टू बी सोशली एक्सेप्टेड. जैसे मैंने आपको बता दी इकोलॉजिकली वायबल, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, सोशली एक्सेप्टेड. मैं इसको एक्चुअली दूसरे एंगल में ले रहा था कि मतलब ऐसे मिलवाई पे अच्छी ना टेस्ट हुआ. हाँ,
ब्याह हम साथ सुनन दपन ये सीवा हटो हाँ बिल्कुल। कोशिश करते हैं नस मुझे हाँ अब देखो, अब जैसे आप ये बता रहे थे, अब अगर आपने फ्रेश आपने पेड़ लगाया आपने कहीं जमीन पे, अब वो उस कंडीशन में लगाना है कि आपने लगा दिया, हो सकता है वो उसके जमीन को शेड कर रहा हो, आपको फायदा हो, तो उसको नुकसान हो रहा है तो वो ऑब्वियसली ही विल रेज एन ऑब्जेक्शन। सोशल आ रहा था तो इसलिए वो तो करे, अब आप सोशल एक्सेप्टेंस अपने लिए है ना कि दूसरे को प्रॉब्लम करने के लिए, ठीक है ना। देन कमिंग टू जो आप कार्बन की बात कर रहे थे, इसमें एक्चुअली इट्स ए गवर्नमेंट पॉलिसी, जब वो इम्प्लीमेंट इस चीज को करेंगे, वंस दे अप्रूव इट या इम्प्लीमेंट इट फॉर ऑन ए लार्जर स्केल, तो फिर हम इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दे दी पंजाब की, हरियाणा की, वहाँ पे इस तरीके की मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसा है कि जो प्लाईवुड इंडस्ट्रीज है, पेपरवुड इंडस्ट्रीज है, उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उनका वहाँ ज्यादातर इक्विलिब्रियस होता है। सर आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्बन क्रेडिट। मैं वही बोल रहा हूँ, वो कार्बन क्रेडिट जो उनको, इशू कोई ऑलरेडी था क्या ना उनके, मैं आपको वही बोल रहा हूँ जो कार्बन, जैसे आप अभी यहाँ आपको पता है बैट यहाँ बनता है, बैट कहाँ बनता है अभी, उसमें अब उसमें रेस्ट्रिक्शन इसलिए हो गई, उसका यहाँ कितना पोर्शन बैट का बनता है, आप वहीं रहते हैं जहाँ बैट बनता है। हाँ उसमें इलीगल, अब उसमें बैन होगी। अभी उसका जो क्लिप्ट यहाँ से बनता है, विलो से निकलता है। अभी मैं मतलब हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है नबार्ड में, इसी विलो क्रिकेट बैट को लेके, तो यहाँ पे वी हैव लाइक हमारे पास 23 टाइप्स ऑफ विलो प्लांटेशंस, वी हैव 23 टाइप्स ऑफ विलो स्पीशीज वी हैव इन जे&के। तो उसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पीशीज जिससे बैट तो सबसे बनता है। अभी मतलब रिसेंट लास्ट वीक आई विजिटेड देयर, उनके पास अभी रॉ मटेरियल की कमी है। वो बोल रहे हैं कुछ भी, कभी कहीं मैंने देखा उन्होंने फ्रेश को डाला है बीच में, अब रॉ मटेरियल की इतनी कमी है, बोल रहे हैं कुछ भी। अब नॉर्मली जो हम, क्योंकि मार्केट में आप देखते हैं इंग्लिश विलो जो मतलब 10,000 15,000 20,000 रुपये का जाता है, तो हमारा बैट 500 800 2,000 का चला जाता है, क्योंकि उसकी जो मार्केटिंग या ब्रांडिंग जो है वो उस तरीके से नहीं हुई। जबकि यहाँ हमारे पास एक स्पीशीज जो है सेलेक्स एल्बा फीमेल वैरायटी कैरोलिया जो है, तो दैट उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो एक्चुअल में इंग्लिश विलो ही है, दे आर एट पार विद द इंग्लिश विलो। तो अब हमारे पास जो आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा था कि वो इंडस्ट्री वाले, उनके पास अपना इस तरीके का मतलब सस्टेनेबल सप्लाई सिस्टम नहीं है जो उनको मार्केट डिमांड पूरी कर सके। जो मैं आपको बताता कार्बन क्रेडिट की हरियाणा या पंजाब में उन्होंने क्या किया है, वो सस्टेनेबल सप्लाई करते हैं उन इंडस्ट्रीज को। उसमें क्या होता है, वो उन्हीं की जमीन पे वो पेड़ लगाते हैं, लेकिन उनकी लैंड यूज सिस्टम जो है या लैंड एरिया बहुत ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट यहाँ मार्जिनल लैंड होल्डिंग या लैंड कैपेसिटी कम है, तो उतना आप उसमें सस्टेन नहीं कर सकते। वहाँ बड़े मतलब जमींदार हैं, उनके पास लैंड बहुत है, वो क्या करते हैं, वो उन इंडस्ट्रीज के साथ उनका टाइप है, फिर वो उनका ही वही सीडलिंग भी देते हैं, उसका केयर भी वो इंडस्ट्री वाले करते हैं, फिर उनका बायबैक सिस्टम है, फिर इनको वो 50-50 शेयरिंग पे भी वो चीज़ देते हैं। साइड बाय साइड वो क्या करते हैं, उसको क्लेम करते हैं कार्बन क्रेडिट, वहाँ से भी उनको इंसेंटिव्स मिल जाए। समझा रहा आपको, उनको इंसेंटिव्स उस तरीके से मिल रहे हैं, वो उन इंडस्ट्रीज को सस्टेन भी कर रहे हैं। तो फिर वो इंडस्ट्री वाले, क्योंकि डिमांड क्या है, मतलब वो इंसेंटिव्स आते कहाँ से हैं। आप अगर देखेंगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज है जिनके पास फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो इमिट करते हैं बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस। अब उनको इंटरनेशनल जो बॉडीज होती है वहाँ से प्रेशर है कि भाई आपको कहीं ना कहीं से इस गैस को कम करना है। अगर आप उसको कम नहीं कर सकते, लेकिन आपको इसके बदले पैसा देना है। जितना आप एटमॉस्फेयर में इमिट करते हैं, जैसे मैं अभी आपको पहला पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया, वी हैव ए चैलेंज हियर था 25% की प्रूनिंग कर दी, 50% की प्रूनिंग कर दी, कुछ प्लांट्स को कोई प्रूनिंग नहीं की। तो इस हिसाब से हमने देखा कि फिर किस लेवेंडर कहाँ पे अच्छे से सस्टेन करता है, कहाँ पे उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। जैसे आप देख रहे हैं ये 50% की प्रूनिंग है, 75% की प्रूनिंग है, 25% की प्रूनिंग है और 0 प्रूनिंग रखी, एक हमने फुल रखी, उनको हमने कुछ नहीं किया। तो इसके बेस पे देन व्हाट वी डिड, जैसे आप देख रहे हैं, जो हम नॉर्मली जो हमारा परसेप्शन था कि इट्स अ सन लविंग प्लांट, और ये है यहाँ पे जहाँ पे हमने जितनी ज़्यादा प्रूनिंग की उतना इसने ज़्यादा परफॉर्म अच्छा किया। दैट मीन्स वहाँ पे अच्छा किया, प्रोडक्शन अच्छा हुआ, लेकिन जो बाकी जगह थे जहाँ पे हमने कम प्रूनिंग की, वहाँ पे भी नुकसान लगाने में नहीं है। बेनिफिट आपको मिल जाएगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको ओपन कैनोपी या जहाँ पे आपको जीरो इस तरीके का शेड। अब ये है कि जो मैं आपको पहले जैसे इन्होंने बता दिया कि दैट इज अप टू एन इंडिविजुअल या सोसाइटी पे वो किस तरीके से उस चीज़ को लेते हैं। अब अगर आप इस यहाँ पे हो सकता है आपको, जब आप प्रूनिंग हम ज़्यादा करेंगे तो आपको ट्री कंपोनेंट का जो बायोमास है वो थोड़ा सा कम आ जाएगा, आपको लास्ट में फ्लोरवुड शायद कम निकले, या ट्री का जो अगर फोल्डर आपको चाहिए होगा वो कम निकले। लेकिन व्हाट बेनिफिट वी हैव कि
जितना ज़्यादा आप उसको रखेंगे आपको मटेरियल ये ज़्यादा मिलेगा प्रोडक्शन, लेकिन जहाँ कम है वहाँ भी आपको नुकसान नहीं है, यू स्टिल कैन गेट बेनिफिट। आपका जो प्लांट है ट्री कंपोनेंट उसका भी ये सॉर्ट ऑफ से एडिशन जो इससे हो जाता है, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट, चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट, चाहे फर्टिलाइजेशन, चाहे वाटर रिक्वायरमेंट, जब हम उस क्रॉप को देते हैं तो उससे बेनिफिट दोनों को, इट्स अ कम्प्लीमेंट्री सॉर्ट ऑफ। जब हम एग्रो फॉरेस्ट सिस्टम की बात करेंगे तो कम्प्लीमेंट्री रिलेशन होती है आपस में इनकी। जैसे आप अभी बता रहे थे, आई वाज इन बिफोर दिस आई वाज वर्किंग इन वेस्ट बंगाल, तो वहाँ सिक्किम में दैट्स अ प्योर ऑर्गेनिक स्टेट, वहाँ पे वो कुछ नहीं करते, तो वहाँ पे लार्ज कार्डमम जो है उसका पूरा मतलब फुल फ्लेज्ड, वहाँ पे आपको कहीं मेडिसिन ये नहीं दिखेगा छिड़काव या कुछ, लेकिन उन्होंने रूल रेगुलेशन उस हिसाब से रखे हैं। वहाँ पे कहीं यू कैन नॉट हैव ओपन डेफिकेशन, यू कैन नॉट हैव, वहाँ जब टूरिस्ट मतलब जाता है वहाँ पर घूम के आते हैं तो आपको पहली गाड़ी में वो ठेला देते हैं, जो भी आप रास्ते में कुछ कूड़ा वूड़ा वो पुलिस अब वो ठेला ले जाते हैं, फिर उसको खुद वो डस्टबिन में डाल देते हैं। तो वो सारी चीज़ें दे है, यू नो, स्टेट इज कम्प्लीटली ऑर्गेनिक वहाँ पे। सर किसी फील्ड को ऑर्गेनिकली मतलब हम कैसे ऑर्गेनिक बोल सकते हैं, इसका इस फील्ड का प्रोड्यूस ऑर्गेनिक है, वहाँ पे पेस्टिसाइड यूज कितने टाइम तक नहीं हुआ होना चाहिए, या वो देखिए मतलब आप उसको उन्होंने वो करते ही नहीं है। मैंने अब मसला ये है कि उनकी डिमांड पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, एरिया ठीक ठाक है, वो उनका जो रिक्वायरमेंट है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि लोगों का मतलब यू कैन से ट्रेडिशनली या जो हैबिट, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मैटर करते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं मतलब इट इज़ आउट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट कि दे आर कंटेंटेड विद देयर लाइफ, वो मतलब मुझे ये लग रहा है कि वो लालची नहीं है, उनको जितना दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ जो है कंपेयर टू व्हाट वी हैव हियर। यस बिकॉज़ वी नीड टू बिल्ड अ हाउस कश्मीर दैट उनका मतलब वो लोग जंगल में रहते हैं, छोटा सा घर है, मतलब जहाँ पे उनका वो कमरा है उसके आसपास ट्री खड़ा है, उस ट्री को कोई नुकसान नहीं। तो दैट इज लाइफस्टाइल हैबिट्स लाइक वहाँ से आप जाएंगे, यू मूव टू अदर प्लेसेस इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट, वो अभी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ मतलब ये नहीं हुई है, तो दे आर लिविंग विद ट्रेडिशनल हैबिट्स, उनका अच्छा खासा चल रहा है, उसमें ज़्यादा डिग्रेडेशन नहीं हुई है। वही साइड में चल रहा है, यू मूव टू भूटान फ्रॉम देयर, तो दैट इज कार्बन नेगेटिव कंट्री, जबकि मतलब अच्छी खासी रिच कंट्री है, हैप्पी इंडेक्स इज सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो चीज़ें हैं, दोज थिंग्स दे डू मैटर अ लॉट, यू नो, सॉर्ट ऑफ आपका ट्रेडिशनल जो लाइफस्टाइल किस तरीके का होता है, नीड क्या है, तो वो सारी चीज़ें यू नो मैटर करती हैं इन चीज़ों में कि किस तरीके का सर आपका। अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री की और मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें, Yes. इसमें सर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं जिनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। Exactly. Would they work in the synergistic environment? Like Yes, अगर yes, हम- yes. अगर हम सर रामबन रियासी का जो बेल्ट है, Yes. वहाँ पे सर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का आया है, सावलाकोट प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर Yes, प्रोजेक्ट। yes. उसमें पहले से डिकेड्स बिफोर उसमें बहुत सारी ऑब्जेक्शंस थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन दैट द नॉड। Okay. उसकी वजह से क्या होगा सर, जो वहाँ का फॉरेस्ट एरिया है, दे हैव टू फेल लार्ज नंबर Yes. ऑफ ट्रीज, उसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज बिल्कुल। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आते हाँ, हैं। तो मतलब कि वहाँ पे लगता है सर कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग एंटागोनिस्टिक, दे आर नॉट बीइंग साइनर्जिस्टिक इन दैट। इज देयर एनी वे बाय व्हिच वी कैन that प्रोटेक्ट is what I was telling him, ये डिपेंड करता है कि स्टेट की आपकी पॉलिसी किस तरीके की होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ आपको यू है बॉर्डर विद डिफरेंट कंट्रीज, तो यू हैव टू टेक यू नो दोज मेजर्स इनटू कंसिडरेशन एज वेल, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यहाँ आपको यू है बॉर्डर एरियाज, यू नीड टू हैव रोड कनेक्टिविटी, यू नीड टू हैव एयरपोर्ट्स, यू नीड टू हैव यू नो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। अब जहाँ पे अभी आप यहाँ भी देखेंगे मतलब ट्रेन, दे आर प्लानिंग टू हैव ट्रेन हेयर एंड देयर, जो भी है, तो अब ये डिपेंड करता है कि एज ए सोसाइटी, एज ए लीडर्स, विच वे दे विल टेक इट, अदरवाइज वी शुड वर्क टुगेदर, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब मसला यही है कि आपकी लोकेलिटी, आपकी जगह की, वहाँ पे भी आप गवर्नमेंट चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, उनको भी देखना पड़ता है कि वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो दे नीड टू हैव अ ओवरऑल लुक फॉर द बेटर बेनिफिट ऑफ द पीपल। फॉर दिस रीजन पर्टिकुलरली सर, हमें लगता है कि मतलब जो बिकॉज ऑफ द Indus water treaty, Yes. we cannot build any irrigation facilities on this Indus river पे नहीं कर सकते, जो हमारा मेन वाटर Exactly. सकता है, तो उसकी वजह से भी हमारा इरिगेशन कम हो जाता है, और उसकी वजह से हमारा जो क्रॉप हम ज़्यादा डाइवर्सिफाई भी नहीं कर सकते हैं एज कम्पेयर टू पंजाब या बाकी स्टेट्स में। तो ये हमारे यहाँ करवा तो ये एक बस हो गया।